यूनिवर्स में जहां हम अनगिनत एलियंस, अनगिनत गैलेक्सीज और कई सारे डिमेंशंस को देखते हैं, लेकिन इन सभी के पीछे कुछ ऐसे बीइंग्स भी हैं जो हर किसी की समझ से परे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही मिस्टीरियस स्पीशीज के बारे में जिनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, पर जिनकी शक्तियां और एग्जिस्टेंस हमारी पूरी रियलिटी के कॉन्सेप्ट को हिला सकती है। हम बात कर रहे हैं नेल्जियन बीइंग्स की। ये वो बीइंग्स हैं जो 26 डिमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं, मगर क्या हो अगर उनका ओरिजिन सिर्फ एवोल्यूशन नहीं बल्कि इस पूरे मल्टीवर्स के सबसे बड़े राज से जुड़ा हो। क्या हो अगर वो सिर्फ एक स्पीशीज नहीं बल्कि इस पूरी रियलिटी के असली आर्किटेक्ट्स हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये थ्योरी बेन 10 यूनिवर्स के फाउंडेशन को ही हिलाकर रख देगी। सबसे पहले समझते हैं कि नेल्जियन है कौन। ये बीइंग्स इतने पावरफुल और इतने मिस्टीरियस हैं कि प्लम्बर्स भी उन्हें पूरी तरह नहीं समझ पाए। उनकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटीज आखिर क्या है? वो 26 डिमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें परसीव कर सकते हैं। हम इंसान सिर्फ 3 या टाइम के साथ साथ 4 डिमेंशन समझ पाए हैं। 26 डिमेंशंस में एग्जिस्ट करना हमारे लिए आज तक पॉसिबल नहीं है। वो टेलीपोर्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेट कर सकते हैं और पूरे स्पेस टाइम को भी बेंड कर सकते हैं। लेकिन ये पावर्स आखिर आती कहां से है? क्या वो सिर्फ नेचुरल एवोल्यूशन है? लेकिन क्या हो अगर हम ऐसा कहें कि उनका ओरिजिन इस मल्टीवर्स के क्रिएशन से जुड़ा हुआ है? इमेजिन करो, बेन 10 मल्टीवर्स के भी बहुत पहले, जब कुछ नहीं था या फिर कुछ ऐसा था जो हमारी समझ से भी ज्यादा एंशिएंट था। उस वक्त कुछ प्रीमोडियल बीइंग्स थे। हम उन्हें कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स या डिमेंशन वीवर्स का नाम दे सकते हैं। ये वो बीइंग्स थे जिन्होंने पूरे मल्टीवर्स को डिजाइन किया, उसके हर डिमेंशंस को बनाया, स्पेस और टाइम के रूल सेट किए। वो सिर्फ पावरफुल नहीं थे, वो पावर के क्रिएटर थे। हमारी 3D स्पेस टाइम, 4th डिमेंशंस और वो बाकी की 22 डिमेंशंस जिन्हें हम नहीं समझ पाते, ये सब उन्हीं की बनाई हुई थी। अब आखिरकार क्या हुआ उन कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स का? इतना बड़ा मल्टीवर्स बनाने में इमेंस एनर्जी लगती है, तो ऐसा हो सकता है क्रिएशन के बाद वो खत्म हो गए हों, या फिर किसी एंशिएंट कॉस्मिक वॉर में वो टुकड़ों में बिखर गए हों, या शायद अपनी डेस्टिनी पूरी होने की वजह से वो नेचुरली फ्रेगमेंटेड हो गए हों। और यहीं पर आता है हमारी थ्योरी का सबसे क्रेजी पार्ट। जो नेल्जियन बीइंग्स हम देखते हैं वो कोई अलग स्पीशीज नहीं है, वो उन ओरिजिनल कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स के ही टुकड़े हैं, उनके बिखरे हुए एकोज। उनके अंदर उन कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स की रेजिडुअल अंडरस्टैंडिंग छुपी हुई है। इस मल्टीवर्स के आर्किटेक्चर की पूरी नॉलेज उनके इंस्टिंक्ट्स में है। इसीलिए वो 26 डिमेंशंस में एग्जिस्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो खुद उन डिमेंशंस के ब्लूप्रिंट के लिविंग फ्रेगमेंट्स हैं। जब एक नेल्जियन टेलीपोर्ट करता है तो वो सिर्फ स्पेस में मूव नहीं करता, वो मोमेंट भर के लिए स्पेस के प्रीमोडियल ब्लूप्रिंट को टैप करता है, उसकी असली क्रिएशन एनर्जी को यूज करता है। उनकी हर पावर उनकी असली क्रिएटर ओरिजिन का एक बचा हुआ हिस्सा है। अब कई लोगों का सवाल होगा, तो फिर प्लम्बर्स उन्हें ऑब्जर्व क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो एनोमलीज हैं, वो मल्टीवर्स के रूल में फिट नहीं होते, क्योंकि वो खुद उन रूल्स के क्रिएटर्स के फ्रेगमेंट हैं। शायद वो अपनी फ्रेगमेंटेड एग्जिस्टेंस को फिर से जोड़ना चाहते हों, या फिर वो अननोइंगली अपने असली क्रिएटर्स के केयरटेकर ड्यूटीज को निभा रहे हों। जब मल्टीवर्स में कोई बड़ा डिमेंशनल क्रैक आता है या रियलिटी में कोई बड़ी एनोमली आती है, तो नेल्जियन बीइंग एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की तरह उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो मल्टीवर्स के साइलेंट गार्ड्स हैं, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो खुद उसके असली हिस्से हैं। एलियन एक्स भी इस मल्टीवर्स के रूल के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन नेल्जियन बीइंग्स नहीं। अगर ये थ्योरी सच है तो वो एलियन एक्स से भी ज्यादा फंडामेंटल है। वो रूल्स के क्रिएटर के टुकड़े हैं और उनकी पावर एलियन एक्स से भी कई गुना ज्यादा है। ये थ्योरी नेल्जियन बीइंग के ओरिजिन को एक बिल्कुल नया और डार्कर मीनिंग देती है। ये बेन 10 यूनिवर्स के एक ऐसे डिकेइंग मास्टरपीस के रूप में दिखती है जिसे भूल चुके क्रिएटर्स के टुकड़े अब भी संभाल रहे हैं। क्या ये वास्ट मल्टीवर्स जिसमें बेन टेनिसन एडवेंचर करता है वो असलियत में महान बीइंग्स के खामोश बिखरे हुए सपने हैं, और नेल्जियंस बीइंग उन सपनों के बचे हुए टुकड़े? आपकी क्या राय है इस माइंड बेंडिंग थ्योरी पर? क्या आपको लगता है कि नेल्जियन बीइंग सिर्फ एक स्पीशीज है या इस मल्टीवर्स के असली आर्किटेक्ट्स के फ्रेगमेंट्स? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।